नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल फोरम वन चैनल में। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें। भारत का संविधान विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में गिना जाता है। इसे निर्मित करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में चुने हुए प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में कई समितियाँ थीं, जिनमें प्रमुख थीं प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं कि प्रत्येक भाग में क्या कहा गया है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा की गई है, जैसे कि संघ का नाम और राज्य का विस्तार कहाँ तक होगा। भाग 2 में नागरिकता है, जो यह बताता है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। भाग 3 नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 में मूल अधिकारों को विस्तार से बताया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आते हैं। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य को बताया गया है। भाग 5 संघ के बारे में विस्तार से बताता है। यह अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। इस भाग में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, संसद, विधायी प्रक्रिया, बजट, उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी तरह भाग 6 में राज्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह भाग अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। इस भाग में राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य का विधानमंडल, विधायी प्रक्रिया, बजट, राज्यों के उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया गया है। भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, जैसे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इत्यादि। भाग 9 में पंचायत के बारे में प्रावधान है, यथा पंचायतों का चुनाव, संरचना आदि। भाग 9 को यह भाग नगरपालिकाओं के बारे में प्रावधान करता है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के प्रावधान हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद से संबंधित उपबंध हैं, जिनमें वित्त आयोग और संघ व राज्य के बीच राजस्व के वितरण का उल्लेख है। भाग 13 में भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य का विवरण है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में दिया गया है, जिसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 14 का इस भाग में विभिन्न प्रकार के अधिकरणों का विवरण है। भाग 15 इस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित विवरण है। इस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, जैसे कि उसका कार्य और उसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान आदि। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आदि से संबंधित प्रावधान। भाग 17 यह भाग राजभाषा से संबंधित है। इसमें संघ की राजभाषा व राज्य की राजभाषा क्या होगी यह बताया गया है। साथ ही उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 18 में आपातकाल के संबंध में उपबंध दिया गया है। भाग 19 इसमें प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस उपबंध बताया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित उपबंधों का वर्णन करता है। भाग 21 यह भाग अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध करता है, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष स्थान देने का प्रावधान धारा 370। हालांकि धारा 370 अब समाप्त हो चुका है। इस भाग में कई अन्य राज्यों के बारे में भी विशेष उपबंध हैं। भाग 22 इस भाग में यह बताया गया है कि कौन से अनुच्छेद तुरंत लागू होंगे और कौन से अनुच्छेद संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 से। दोस्तों आइए जान लेते हैं अनुसूचियों में क्या कहा गया है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति का वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में माननीय न्यायाधीश व मंत्रियों व अन्य लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी सीटें राज्यसभा में आवंटित हैं इसके बारे में दिया गया है।
5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषयों को दिया गया है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध दिया गया है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही संक्षिप्त में जानने की कोशिश की कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है और उसके किस भाग में क्या कहा गया है और इसके प्रावधान क्या हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। धन्यवाद।